अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसकी रहमत के खजाने वसी हैं और उसकी रहमत से नाउम्मीदी नहीं, उसकी रहमतों का शुमार नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सबको तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। आइए आज अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। खीर एक न्यू स्टाइल में खीर बनती है जो कि बहुत ही जायकेदार होती है। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। दूध ले लीजिए 5 लीटर। दूध मेरा ज्यादा है, मैंने इसको बॉईल करके पैन में रखा हुआ है, अभी गर्म है, इस पे बलाई आई हुई है। आपको दिखाने के लिए मैंने इस बड़े बॉल में निकाल के रखा है, बकाया पैन में है। हाफ कप चावल ले लीजिए और इनको बॉईल करके रख लीजिए, ये फूल कर इस तरह हो जाएंगे। हाफ कप कंडेंस मिल्क ले लीजिए, हाफ कप खोया ले लीजिए, 3-4 सब्ज इलायची ले लीजिए, बादाम ले लीजिए 2 टेबल स्पून, काजू ले लीजिए 2 टेबल स्पून, अखरोट ले लीजिए 2 टेबल स्पून, पिस्ता ले लीजिए 2 टेबल स्पून, किशमिश ले लीजिए 2 टेबल स्पून और चीनी ले लीजिए 1/4 कप। क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है इसलिए मैं चीनी कम ले रही हूँ। बकाया टेस्ट करके बाद में और भी डाली जा सकती है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। एक चीज सीक्रेट वो मैं आपको खीर के लास्ट में बताऊंगी जिससे खीर का टेस्ट भी डेवलप होता है। आइए इसके बनाने की तैयारी की तरफ चलते हैं। दूध को बड़े पैन में डालकर इसको बॉईल दे लीजिए और अब इसमें 3-4 सब्ज इलायची उनका मुंह खोलकर डाल दीजिए और साथ में जो चावल बॉईल किए थे वो डाल दीजिए। लाजमी नहीं कि आप ये साबुत चावल ही डालें, अगर आपके पास टोटा चावल हैं तो आप बॉईल करके उनको भी डाल सकते हैं। इनको चावलों में डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए, सॉरी मैं चावलों में कह रही हूँ, इनको दूध में डाल दीजिए और अब इनको आंच तेज कर कर पका लीजिए इसके गाढ़ा होने तक। मैं आपको बाद में मिलूंगी, अब इतनी देर मैं इनको पकाती हूँ। इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है। मुनासिब हल्की आंच पर इसको मैंने पकाया है जिससे इसका टेस्ट भी आएगा। अब ये आधे से कम हो गया है दूध। इस मौके पर इसमें ये खोया
मैंने मुख्तलिफ नट्स से गार्निश कर लिया है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।